सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको चंद्रमा से गुरु किस भाव में क्या फल देता है, इस बात की मैं जानकारी आज आपको दे रही हूँ कि चंद्रमा से आपको गिनना पड़ेगा आपका चंद्रमा कहाँ पे है, उस स्थान से लेकर के किस भाव में आपका गुरु बैठा है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा से गुरु आपका कहाँ कहाँ बैठा है, उससे क्या फल मिलता है। इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। आपका भी चंद्रमा कहाँ है, आपका गुरु चंद्रमा से किस भाव में है, किस नंबर पर है, इसको आप अपनी कुंडली में देख के इसको आजमा सकते हैं। तो आज मैं चंद्रमा ग्रह के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा ये धरती की परिक्रमा करता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इसको एक ग्रह माना गया है। तो ये चंद्रमा का मनुष्य के मन पर प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा चंद्रमा ऐसा ग्रह होता है क्योंकि ये धरती के निकट है, तो इसका प्रभाव मन मस्तिष्क में पड़ता है। ये सबसे नज़दीक ग्रह होने के कारण ये जल और नमक का संतुलन बनाता है। ये हमारे शरीर में जो जल और नमक है उसका चंद्रमा से कनेक्शन है। ये जातक और समुद्र में समुद्र का जो नमक होता है उसको जालौन नमक बोलते हैं। ये ज्वार भाटा जो आता है ये चंद्रमा से ही आता है। पूर्णिमा चंद्रमा से आता है ये। तो हमारा जो भी ज्वार भाटाएं आती हैं समुद्र में, इसका पूरा कनेक्शन जो है वो चंद्रमा से होता है। उसी के पक्ष बल से किस प्रकार कब होगा ये सब उसी से होता है। और अमावस्या और पूर्णिमा तिथि जो होती है उसमें वो व्यक्ति का एक पूर्ण चंद्रमा का दिन होता है। अमावस्या की जो रात होती है वो पूर्ण भावनात्मकता उसमें खत्म हो जाती है। तो चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति खो बैठता है वहाँ पे। उसमें उस दिन सिर्फ सूर्य का उसमें प्रबलता आ जाती है। तो चंद्रमा की स्थिति से भी लोग आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं। अगर चंद्रमा आपका राहु के साथ है, 6, 8, 12 में है, शनि की दृष्टि है, कमजोर है, तो आपका मन आत्महत्या की ओर भागेगा। आपके अंदर कंट्रोल शक्ति नहीं रहेगी, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सीधा अनैतिक कार्य करने के लिए आप तुरंत उद्धत होंगे। और जब चंद्रमा खराब होता है तो जातक के मन में नकारात्मक विचार, डिप्रेशन आ जाता है, कोई निर्णय वो नहीं ले पाता, उसके ऊपर नकारात्मकता इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि व्यक्ति सोचने समझने में सक्षम नहीं होता, अक्षम हो जाता है। और व्यक्ति के जीवन में घोर अंधकार का वातावरण, उसे लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है, तो मन उदास हो जाता है। तो चंद्रमा को जागृत करने के लिए, अच्छा करने के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भोले बाबा के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का स्पर्श करके अपने माथे को शिवलिंग पे लगाएं और जलाभिषेक करें और अक्षत चढ़ाएं, सफ़ेद वस्त्र का दान करें, सफ़ेद वस्त्र पहने। चंद्रमा आपका होगा। जितना आप शिव जी के करीब जाएंगे, जितना पूर्णिमा के चांद को आप निहारते रहें, उसको 10 मिनट 15 मिनट जितना आपके पास समय हो, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा की मजबूती से दुनिया हमें अंधकार लगती है, उदासीनता हमारे जीवन में छाई रहती है। तो चंद्रमा जो है तो होता है वो कल्पना का प्रतीक होता है। कल्पना हमारी चंद्रमा से आती है, खुशियाँ भी चंद्रमा से आती है, हम मन को प्रसन्नता होती है, वो चंद्रमा के स्ट्रांग होता है, चंद्रमा मजबूत है तो मन में खुशियाँ रहती है। व्यक्ति हर चीज़ में सकारात्मकता सोचता है, उसके जीवन में खुशी आ जाती है। अब मैं आपको चंद्रमा से प्रत्येक भाव में गुरु की उपस्थिति के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, चंद्रमा प्रथम भाव में होगा, चंद्रमा से प्रथम भाव में गुरु हो तो दोनों साथ होंगे, उनकी युति होगी। दूसरे भाव में होगा वो चंद्रमा को छोड़ देगा। और यदि प्रथम भाव में चंद्रमा गुरु देखिए है, चंद्रमा से गुरु की स्थिति के बारे में है इसी तरह, तो प्रथम भाव में है गुरु तो चंद्रमा के साथ ही होगा। उसका फल देखिए, चंद्रमा एक बालक ग्रह है, वो छात्र है, और गुरु क्या है, वो टीचर है, वो गुरु है। दोनों का मेल जो होता है वो अपने आप में एक सामंजस्य और द्वंद्वात्मक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति
बहुत सोच समझ के काम करता है। ऐसा व्यक्ति अपने छात्र के साथ रहता है टीचर, तो कैसी उसको भी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, उसको भी संस्कार दिखना पड़ता है कि हमारे छात्र हमसे क्या सीखेंगे। और इस योग में एक गज केसरी योग भी बनता है। तो गुरु और चंद्रमा, ये टीचर और छात्र का संबंध होता है। तो कूटनीतिक ढंग से आपको रहना पड़ता है बृहस्पति को। तो क्योंकि छात्र के साथ है तो आइडियल बनना है, उसे अपने को वसूलों पे चलाना है। तो बृहस्पति इसमें बहुत दुविधा में फंस जाता है। वो बहुत संस्कारों को लेकर, अपने आदर्शों को लेकर, वसूलों के लेकर चलता है। कहीं कहीं इन वसूलों आदर्शों के कारण ही वो कहीं समाज में उन्नति नहीं कर पाता। बुद्धिमान होकर के भी छोटी छोटी बातों को चिंता में लग जाता है कि ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। इसकी एक अधूरी भूमि में लगा रहता है। धन कमाने में भी वो धन का कारक है गुरु, धन कमाने में भी वो बहुत तरीके से सोचता है, क्योंकि वो आदर्शता और उच्च विचार उसके दिमाग में हावी हो जाता है। तो गुरु शिष्य के साथ है तो वो अपने को एकदम एक्टिव रखता है, क्योंकि वो परिमार्जित ज्ञान है। और चंद्रमा जो है वो सौम्य कोमल ग्रह है, तो उसके साथ ये होगा तो आपका जीवन में आप पैसों का उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना रहेगा। पैसों की स्थिति और अच्छी देखने के लिए हमें द्वितीयेश के दूसरे के स्वामी को देखना पड़ेगा। दूसरे का स्वामी जो भी आपका हो, इसमें शुक्र है, दूसरे नंबर की राशि है तो शुक्र होगा। तो शुक्र की स्थिति और लाभ भाव की स्थिति देखना पड़ेगा। लाभ भाव में 11वीं राशि आएगी काल पुरुष की कुंडली में। आपकी कुंडली में कुछ भी हो सकता है, तो ये काल पुरुष की कुंडली है। तो मैंने आज से भाव के बारे में आपको बता रही हूँ, गुरु किस के भाव में क्या फल देता है। तो देखिए, प्रथम भाव में गुरु जो है आदर्शवादिता के कारण वो हर चीज़ को बहुत सोच समझ करके और चाह कर के कोई कार्य कर नहीं सकता, वो आदर्शों को असूलों में बंध जाता है। इस योग में जातक को जितना लाभ होता है उसका लाभ सभी लोग ज़्यादा उठाते हैं। ये हो गया तो वो अपने से ज़्यादा समाज को, अपने परिवार को लाभ दिलाएगा। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि दूसरे लोग इनसे खूब फ़ायदा उठाते हैं। ये समाज के लिए भी जीते हैं, समाज का भी लाभ कराएंगे, अपना भी लाभ थोड़ा बहुत होगा, समाज का ज़्यादा होगा। और चंद्रमा से गुरु द्वितीय भाव में है, तो देखिए व्यक्ति के ये मित्र राशि में है। जैसे अभी गुरु यहाँ पे गुरु होता है, यहाँ पे वो सिंह राशि होती, मेष राशि होती है, वृश्चिक राशि होती। तो ये सब राशियों में गुरु जो है मित्र राशि में होता है। मित्र राशि में गुरु होगा, सिंह में होगा और कर्क में होगा। तो ये सब राशियाँ जो होती हैं वो गुरु के लिए अच्छी होती हैं। मित्र राशि में गुरु अच्छा होता है। और गुरु यदि यहाँ धनु और दूसरे भाव में धनु और मीन राशि होती, तो ये अकेला अगर हो तो व्यक्ति के धन के मामले में उसके जीवन में धन कभी इकट्ठा नहीं हो पाता है, उतार चढ़ाव उसके जीवन में बना रहता है। और गुरु ऐसा है कि उसके साथ कोई ग्रहों की दृष्टि है, ग्रहों का संबंध है, तो वो मजबूत होता है। अकेला वो अपने आदर्शों असूलों पे इतना होगा कि कुछ कार्य करने से पहले सोचेगा। उसके साथ जो ग्रह बैठे रहेंगे वही उसको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। और केतु के साथ यदि यहाँ पे ये हो जाए, गुरु दूसरे भाव में केतु के साथ हो जाए, तो आपके पास पैसा गलत तरीके से भी आ सकता है। आप पैसा कमाने में पैसा कमाएंगे और आपका कभी न कभी पैसा आपका अनैतिक तरीके से भी आ सकता है। और पैसा आपको आप फंसा भी देते हैं, कहीं ना कहीं आपके पैसा इधर उधर फंस जाएगा। वाणी आपकी विनम्र होगी, सलीके वाली होगी, परिवार में सौहार्दता का वातावरण रहेगा, परिवार के संबंध मधुर होंगे, अच्छे होंगे। जितना आप अपने परिवार के लिए करेंगे, आपका जब समय आएगा तो परिवार आपके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगा। ये दूसरे भाव का गुरु होता है चंद्रमा से। और तृतीय भाव का गुरु क्या होता है? तृतीय भाव का गुरु सीधा आपकी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा। तो ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला होता है। ये सौम्य ग्रह है। इस भाव में थोड़ा सा आपको आलस का सामना करना पड़े, थोड़ा आप आलसी स्वभाव के होंगे, मनमौजी होंगे, मन से काम करने वाले, मन में आया तो करे, नहीं तो नहीं करे। लेकिन इस भाव में
अपना उद्देश्य सही रखते हैं। इस भाव में, तीसरे भाव में गुरु उद्देश्य वाला होता है। ये व्यक्ति उद्देश्य वाला हर समय अपनी उम्मीद बनाए रहता है हर जगह से। और ये 9 और 12, यहाँ पे तृतीय भाव में यदि 9 राशि होती और 12 राशि होती, धनु और मीन होती, तो व्यक्ति के जीवन में उनके परिवार के जो उनके खानदान के लोग होते हैं, परिवार के चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं, वो कहीं न कहीं इनके जीवन में इनको मुसीबत में डाल सकते हैं। इसलिए इनसे इनको बचना चाहिए। इनके संबंध उससे गहरे नहीं करना चाहिए, कूटनीतिक से चलना चाहिए। ये संबंध ये शेयर मार्केट में और तकनीकी कार्यों में मैनेजमेंट करने में बहुत आगे होते हैं। किसी को प्रबंधन क्षमता बहुत होती है, 10 लोगों को 100 लोगों को अपने अंडर में चलाने की शक्ति रखते हैं। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार आप ना करें कि उसको कष्ट हो। ऐसे व्यक्ति अपने जूनियरों के साथ, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और कानून के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाते हैं। छोटी-छोटी यात्राएं करते हैं, धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं। धार्मिक यात्राएं यशस्वी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, विनम्र होते हैं, 4 लोगों के बीच बड़ी-बड़ी बातें भी करते हैं। लेकिन आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार से आपको बचना चाहिए। यात्राएं करें, ऊंचे पद पे पहुंच के भी नम्रता का व्यवहार करें, जिससे आप उन्नति के शिखर में पहुंचेंगे। आप कभी जीवन में अपमानित ना हो, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि अपमान जो होता है, एक बार अपमानित इंसान कहीं हो गया तो 15-20 दिन उसके खराब हो जाते हैं। उसी बात को सोच कर के अपने मन को खराब कर लेता है। तो इस बात का ध्यान देंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। तो चंद्रमा इन भाव में देखिए ये प्रभाव देता है। अलग अलग भाव का अलग प्रभाव चंद्रमा से आपको देखना है। बार बार ये मैं इसलिए बताती हूँ कि चंद्रमा से देखना है आपको। इसके पहले मैं एपिसोड जो बनाई थी वो सिर्फ गुरु का प्रत्येक भाव में उपस्थिति के बारे में बताई थी, और ये जो है वे चंद्रमा से उपस्थिति के बारे में है। तो अब चतुर्थ भाव के चंद्रमा को देखिए। चतुर्थ भाव का चंद्रमा से गुरु चतुर्थ भाव में है तो क्या फल देगा। चतुर्थ भाव माता का घर होता है, वाहन सुख सुविधाओं का भाव होता है, सुख का भाव होता है, भूमि भवन वाहन का भाव होता है, खेती बाड़ी का भाव होता है। तो ये भाव में बृहस्पति होने से सीधा आपके कर्म भाव को देखता है, सीधा दसम भाव को देखेगा, तो दसम भाव आपका मजबूत होगा। माता पिता के आशीर्वाद आपके जीवन में लगेगा, उनका आपको सुख मिलेगा। सौम्य ग्रह इस जगह पे अच्छा परिणाम देते हैं। घर का वातावरण भी आप सौम्यता से करेंगे, लेकिन अपने आदर्शों को अपने किसी परिवार के ऊपर न थोपें, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे अकेला होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी उदात्त विचारों से अपने आदर्शवादिता को परिवार के ऊपर थोपेंगे तो परिवार आपसे कहीं ना कहीं मनमुटाव भी हो जाता है आपका। इसलिए अपने आदर्शों को अपने तक ही सीमित रखें, समाज के हिसाब से चलें। जैसा नए नए तकनीकी नए नए जीवन चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा चलने की कोशिश करिए। धनु और मीन राशि में हो तो जमीन जायदाद, आप यहाँ पे धनु और मीन राशि हो तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार घर खरीदें, क्योंकि गुरु परिमार्जित ज्ञान का है। इसका भौतिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सुख तो देता है लेकिन अति किसी चीज़ पे नहीं करता है। जैसे भूमि भवन जैसे शुक्र होता तो आलीशान मकान, कई गाड़ियाँ आपके पास होंगी, लेकिन गुरु के साथ ऐसा आप करेंगे तो गुरु आपका रुष्ट हो जाएगा, तो आपका गुरु खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कारक तो है नहीं। आपको कभी गुरु इस तरह नहीं बनाएगा कि आप खूब भौतिक दुनिया में विलासता में जी रहे हैं। गुरु यहाँ पे आपको आवश्यकताओं से हर चीज़ आपको दिलाएगा। स्टोर नहीं करें किसी चीज़ का, जैसी आवश्यकता हो वैसा करें। और शुक्र होता है वो दिखावा पसंद करता है, खूब चमत्कारिक रूप से रहना चाहता है, आकर्षक दिखना चाहता है, लेकिन बृहस्पति में ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी साधारण जीवन जीते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करने में लगे रहते हैं और साधारण जिंदगी जीते हैं। और राजनीति के क्षेत्र में ये व्यक्ति तरक्की करते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, बिजनेस करते हैं। और पंचम भाव में जो चंद्रमा से गुरु 5वें भाव में हो तो वो व्यक्ति वो नवीं दृष्टि चंद्रमा गुरु की नवीं दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव में यदि चंद्रमा है तो नवीं दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ रही है। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके लग्न में पड़ रही है। 7वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है
5वीं दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है। एक नवीन तो नवम भाव मजबूत हो रहा है, लाभ भाव और लग्न आपका मजबूत होगा। तो पंचम भाव का गुरु अपने कारक भाव में बैठा हुआ है। ये विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। ये व्यक्ति खुशहाल होते हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं। और नव और मीन राशि और धनु राशि यहाँ पे आ गई तो आप जिद्दी होंगे, बहसबाजी करने वाले होंगे, हर बात पे आप बहस करेंगे, अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। और ये जिद्द के कारण और मनमानी करने के कारण आपके जीवन में सुनहरे अवसर कभी कभी हाथ से निकल जाते हैं। संतान आपकी विलंब से होती है इस भाव में, क्योंकि जिस भाव में बृहस्पति होता है कारक भाव नाशम, कारक भाव अपने ही उसमें बैठा हो, थोड़ा बहुत वो होता, अकेला होगा तो ये कहीं ना कहीं हर चीज में विलंब कराता है। किसी के साथ है तो थोड़ा उसकी भी शक्ति मिल जाती है। धनु राशि में है तो वैचारिक आपको पत्नी से हो तो आपका अपने बच्चों संतान से वैचारिक तालमेल आपका अच्छा नहीं होगा। बिना मतलब के बच्चे तो आपके योग्य होंगे, लेकिन बिना मतलब के आप कहीं ना कहीं मानसिक चिंता और कहीं ना कहीं उनसे आप मनमुटाव कर लेंगे, मतभेद आपका हो जाता है। ये व्यक्ति मानसिक चिंता में ले लेते हैं, बदनामी से बहुत डरते हैं, छोटी छोटी बातों में बदनामी ना हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इन सब बातों में अधेड़ बुन में बहुत लगे रहते हैं। और छठवें भाव का गुरु देखिए, चंद्रमा से यदि छठवें भाव में गुरु है तो आप नौकरी करते हैं, आपके जीवन प्रमोशन होता है, कंपटीशन में आप पास होते हैं। दुश्मन बैठे, आपको दुश्मन पढ़े लिखे होंगे, आपके आसपास जितने अच्छे लोग होंगे कहीं ना कहीं आपके आगे पीछे आपके दोस्त भी लगे रहेंगे। तो लोगों के बीच रह करके भी आपको कहीं ना कहीं शांत रहना है। दुश्मनों के साथ रह के भी कूटनीतिज्ञ काम करें। शत्रु को कभी तभी समाप्त होंगे जब आप छोटी छोटी समस्याओं को ध्यान नहीं देंगे। लग्जरी का सामान खरीदने के लिए आप ऋण ना लें, क्योंकि गुरु ये सब नहीं कराता है। आप भौतिकता दिखावा में बिल्कुल ना रहें, आप साधारण जिंदगी जिएंगे तो आप बहुत खुशहाल रहेंगे। ऋण आपको कहीं लेना देना नहीं है, क्योंकि ऋण देने के बाद आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। दिखावा में ना रहें। गुरु एक सादगी वाला ग्रह होता है, इसको सादगी बहुत पसंद है, इसलिए गुरु को सादगी ही पसंद है, उनको सादगी जैसा उनके साथ रहना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि मेरा गुरु मीन राशि धनु राशि के, तो आप कभी बहुत ज़मीन जायदाद के चक्कर में न पड़े, ज्ञान को बांटने का काम करें तो आपके जीवन में अच्छा होगा। गुरु केतु के साथ है और छठे भाव में धनु और मीन राशि में हो तो व्यक्ति समाज में अच्छी खासी, यहाँ पे धनु राशि हो छठवें भाव में और मीन राशि हो तो आप अच्छे खासे जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे। आप हर जगह दिलेर वाले होंगे, दिलेरी से काम करते हैं। चंद्रमा से छठे गुरु हो तो आप निर्णय ले लेते हैं और जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं। आदर्शवादिता आप में होती है। शत्रु कितने भी हों, बड़े बड़े हों, लेकिन आपके सामने वो टिक नहीं पाते हैं, तो आप समाज में सम्मान पाते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ भी आती हैं। तो इस भाव में आप कर्म करते रहें, खर्च आपका बढ़ता है, शत्रु भी होते, लेकिन आप बुद्धि विवेक से अपने को आगे करने की कोशिश करते हैं। सप्तम भाव में देखिए जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु होगा तो क्या करेगा, साझेदारी की कार्य आप ना करें। चंद्रमा जो साझेदारी ये, क्योंकि वो व्यापार का भाव भी होता है सप्तम, तो साझेदारी के कार्य आप ना करें। कोई भी काम अपने स्वयं के उससे करें, साझेदारी भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको घाटा होगा। वो पहले तो आप उत्साह में भर के कोई बहुत बड़ा काम ठान लेते हैं, फिर बाद में आप उसमें मंद पड़ जाते हैं। फिर बाद में किसी जोश में कुछ कार्य कर लेते हैं तो फिर बाद में आपको फिर उस कार्य को करने के बाद आपको पछतावा भी होता है। तो इसमें जल्दीबाज करना, गुरु जल्दीबाज हो जाता है। कोई निर्णय लेने से पहले आप पहले बोल देंगे, बाद में सोचेंगे। तो ये सप्तम भाव का गुरु यदि अकेला हो तो ये बहुत सोच समझ नहीं रख पाता, उतावलेपन से काम कर लेता है। गुरु यहाँ पे धनु और मीन राशि का है तो आप जीवन साथी के साथ आपका मतभेद चलता रहेगा। जीवन साथी के विचारों से आपके विचार नहीं मिलते हैं, ताने मारना, एक दूसरे की ताने मारते हैं आप,
वो आप उसके मायके ससुराल की बात करेंगे, आप उसके ससुराल की बात करेंगे, वो उसके उसके घर वालों की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं इन सब छोटी-छोटी बातों से आपके जीवन में मनमुटाव हो जाता है। इसलिए इन सब बातों को आप नज़रअंदाज करना चाहिए, थोड़ा सहनशक्ति सीखिए, क्योंकि छोटी-छोटी बातों पे आप अपने प्रेम संबंध को खराब ना करें। यहाँ गुरु जीवन साथी को, पति-पत्नी को तलाक तो नहीं कराता, परिवार तो नहीं छुड़वाता, लेकिन पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को ले कर के कोई गुप्त बात हुई तो इसको अपने पत्नी से कभी शेयर ना करें, क्योंकि इस बात से भी आपके जीवन में कहीं न कहीं दुःख का सामना आपको होगा, क्योंकि बार-बार वही बातें होंगी। तो इसमें आप कभी भी डिप्रेशन तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सब बातें होंगी, आप बार-बार टॉर्चर किए जाएँगी, आपकी पत्नी को बार-बार आप टॉर्चर करेंगे, तो आप कहीं न कहीं दिक्कत में होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर मित्र ग्रह में यदि है, मित्र ग्रह में गुरु है, ये मंगल की राशि में है, सूर्य की राशि में, चंद्रमा की राशि में है, तो यहाँ मंगल आपको समान सम्मान भी दिलाएगा। और अच्छे केतु के साथ यदि है, उच्च में है, तो ये छोटा बहुत चमत्कारिक ये आपको सफलता दिलाने, व्यापार आदि में बहुत उच्च शिखर पे आपको पहुँचाता है। और अष्टम भाव का जो गुरु होता है, स्वग्रही हो और अपने अपने ही भाव में है, तो बहुत अच्छा होता है। केतु के साथ आपको धनाढ्य बनाता है, आपके आपको पैतृक धन भी मिल सकता है, गड़ा धन भी मिल सकता है। यहाँ पे गुरु आपको मधुमेह रोग दे सकता है, तो मधुमेह की आप जाँच कराएँ। यहाँ पे आपको पाइल्स, बवासीर आदि की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो धन पैसे के कभी आपको कमी नहीं होगी। समाज में आपका एक रुतबा होता है, बुद्धिमान होते हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझाना आपको आता है, सबको धैर्य देते हैं, सबको सांत्वना देने वाले व्यक्ति होते हैं, गुणवान, प्रसिद्धवान होते हैं, हर चीज़ में, हर वस्तु में एक एक आप अलग थिंकिंग रखते हैं। हर कार्य करने से पहले एक अलग ढंग से आपके विचार, आपकी सोच होती है। उनके पास क्या है, किस तरीके से आपको रहना है, आपकी एक अलग थिंकिंग। परिवार और समाज में आप मान-सम्मान पाते हैं, तो लीवर, किडनी इस सब चीज़ से आप सावधान रहें, नहीं तो आपके इस सब चीज़ में आपको थोड़ा-सा कष्ट का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति उत्साहहीन हो जाता है, तो पेट के भी को दिक्कत आपको हो जाता है। और नवम भाव में गुरु है, तो व्यक्ति को ये बहुत अच्छा सहयोग होता है। कारक भाव में गुरु है, नवम भाव में गुरु आपको धार्मिक यात्राएँ कराएगा, आपको प्रसिद्ध बनाता है। संतान आपके बहुत अच्छे होंगे, संतान से आप बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति होंगे, संतान आपके नाम करने वाली होगी। इस भाव में गुरु आपके धार्मिक काम आपको करवाता है, आपके भगवान के प्रति जोड़ता है और रहस्यमय तरीके से आपको वो उन्नति दिलाता है। तो हर समय भगवान में भक्ति करें और समस्याओं को, आप छोटी-छोटी समस्याओं को आप मन से ना लगाएँ, ईश्वर के प्रति जितना समर्पित होंगे और धर्म कर्म करेंगे, उतना आपका यश सम्मान बढ़ेगा। पिता का व्यवहार अच्छा रखें आप, पिता का आशीर्वाद लें, पिता के आशीर्वाद से आप उन्नति के शिखर पे पहुँचेंगे, भाग्यशाली होते हैं। लग्नेश आपका और धनेश अच्छा है, तो आप बहुत मजबूत, अंदर से मजबूत हैं। लग्नेश की स्थिति और धनेश की स्थिति अच्छी होने से आप धनवान भी बनेंगे और धर्म कर्म भी करने वाले होंगे। दसम भाव में यदि चंद्रमा से दसम भाव में गुरु है, तो चंद्रमा आपका जैसे उसमें लग्न में है, तो दसम भाव में यहाँ पे होगा। तो दसम भाव में गुरु जो है, मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई, मैंने संख्या इसलिए लिखी क्योंकि आप इसको अपने आप समझ जाइए कि यहाँ पे कौन सी नंबर होगी। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 10 होगा, 11, 12 और 10 नंबर पे यहाँ पे गुरु होगा 10वें भाव में, तो ये सबसे बली भाव होता है, सबसे मजबूत भाव होता है। 1, 4, 8 और 5 इन राशियों में, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि में यहाँ पे अगर आपका गुरु है, तो सरकारी पद आपको मिलता है, राजनीतिक क्षेत्र में आप बहुत आगे जाते हैं, सरकारी टेंडर लेने, सरकारी कार्य करने में सबसे आगे होते हैं, सरकारी ही काम आपको मिलता है, प्रसिद्धि आपको मिलती है। धन की इच्छा ना रखें, आपको नुकसान नहीं होगा। बिना धन की इच्छा नहीं करते, तभी आपको कहीं न कहीं अपने पैतृक संपत्ति से पिता के कार्यों को आप आगे बढ़ाते हैं। आपको कहीं न कहीं धन की इच्छा कभी ना रखें। आप कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म भाव है, कर्म निरंतर करते रहें, तो आपके कर्म के अनुसार आपको सुंदर घर, गाड़ी, बड़े रूप में हर चीज़ आपको मिलती है, ऊँचाइयाँ पाते हैं आप। और अशुभ प्रभाव में यदि आपका 10 में गुरु है, पीड़ित है, पापी ग्रहों के साथ है या फिर आपका नीच का है,
तो ये कहीं ऊँचाइयों में उतनी ऊँचाई नहीं आपको ले ले जा पाता, उतार-चढ़ाव कहीं जीवन में बना रहता है। आपके ग्रहों के साथ कोई षड्यंत्रकारी ग्रह है, तो आपके मनुष्य के रूप में वही ग्रह मनुष्य के रूप में आपके कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में षड्यंत्र करता रहेगा। राहु है, राहु एक षड्यंत्रकारी ग्रह होता है, भ्रमित करने वाला ग्रह होता है। तो हमारे आकाश मंडल में जिस-जिस ग्रह है, वो इस धरती पे मनुष्य के रूप में आकर के हमारे जीवन में वो षड्यंत्र पैदा करते हैं। तो ये आपकी कुंडली से देखा जाता है कि कौन से आप नीच नीच के व्यक्ति आपको षड्यंत्र करेंगे कि उच्च के व्यक्ति करेंगे। तो आपको ये देख के पता चलता है। राहु है तो कहीं न कहीं छोटे लोग आपके षड्यंत्र करके आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए आप अपनी समझदारी से रहिए। ये बहुत अच्छा है कि आप सबको समझिए, लेकिन अपने अपने हिसाब से चलिए। और 11वें भाव में यदि चंद्रमा से गुरु है, तो वो एक बहुत सुंदर योग होता है। ये व्यक्ति निर्माण करता है अपनी कमाई से, नई-नई चीज़ों का निर्माण करता है, प्रसिद्ध होता है। 20 डिग्री से अधिक यदि यहाँ पे आपका चंद्रमा है, आपका गुरु है चंद्रमा से, तो आप 45 वर्ष के बाद बहुत उन्नति करते हैं। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती, वैसे-वैसे आप उन्नति करते हैं। बुढ़ापे में आपका उन्नति के शिखर पे आप पहुँचेंगे। एक उम्र के बाद आप 40-45 वर्ष के बाद आप उन्नति करते जाएँगे, फिर पीछे नहीं आएँगे। मित्र आपके बहुत होते हैं, मित्र मंडली आपकी बहुत होती है, जहाँ आप बैठते वहाँ मित्र बना लेते हैं। आपकी बोली में ऐसा, वाणी में ऐसा तेज होता है कि आपके सब आपके मुरीद हो जाते हैं, आपको मानने लगते हैं। वकील वकीलों के साथ आपका संपर्क होना चाहिए, कानूनी दायरे में भी आप रहें, क्योंकि आप कहीं न कहीं आपको कानूनी सलाह भी लेना पड़ेगा। जीवन में कुछ ऐसे उत्पाद भी आ जाएँगे जिससे आपको कानून के पास भी जाना पड़ सकता है। हृदय की बीमारी से आपको दूर रहना पड़ेगा। आप हृदय की बीमारी के संकट में पड़ सकते हैं। 9 और 12 में ये युति है, 9 और 12 में गुरु है, तो आप निकटतम मित्र आपके धोखा दे सकते हैं। आपका गुरु सिंगल हो, उच्च राशि में अकेला हो, तो कहीं न कहीं वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो इतना सिद्धांतवादी होता है कि और कोई ग्रह, अच्छे ग्रह शुभ में बैठे हों तो गुरु बहुत अच्छा काम करता है। आप अपने वसूलों सिद्धांतों पे मारे जाते हैं। इसलिए गुरु के साथ कोई ग्रह होना चाहिए जो उसको बल देता है। और 12वें भाव में गुरु है तो ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। आपको हर क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि मिलती है। आप किसी को गिरने नहीं देते। ये आपको गिरने नहीं देगा। कहीं न कहीं आपको धर्म कर्म करवाएगा, आपको बदनामी से बचाता है, छोटी-छोटी बदनामी से आप बच जाएँगे। इस भाव में मित्र राशि में यदि गुरु है, तो आपको धर्म कर्म के मामले में बहुत आगे ले जाएगा। आप दवाइयों का दान दें, सेवा कार्य करें, तो आपके जीवन में ये सब चीज़ें बहुत दूर भागेंगी। आप दिमाग से काम लीजिए। यदि आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप धैर्यता से उस चीज़ को आगे बढ़ाएँ और अपने धर्म के कार्य को लगे रहें। जितना आप धर्म कर्म करेंगे और बीमारों की सेवा करें, बीमारियों को दवा दें। ऐसा कुछ आप जीवन में करते रहेंगे तो आप खुद बीमारियों से बचेंगे, और दवाइयाँ देंगे तो आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। ये सब चीज़ गुरु का है। गुरु एक धार्मिक ग्रह है। जब आप अपने ग्रहों को ऐसे जान लेंगे, तो आप भी थोड़े-थोड़े उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे जीवन में हमको ईश्वर ने दिया है, वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है। उसमें कई लोगों का अंश होता है, उसको भी ने हम दिए, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जैसे जीवन में ग्रहों का जैसे-जैसे प्रभाव होता है हमारे जीवन में, हमारी क्रिया भी उसी तरह हो जाती है। तो ये एक गूढ़ रहस्य है, एक विज्ञान है, एक बहुत रहस्यमय विद्या है। इसको जितना आप डूबते जाएँगे, आप अपने को शून्य ही समझते जाएँगे, क्योंकि बहुत विशालता की ओर ये ग्रह, आप एक-एक ग्रहों के बारे में समझेंगे। आप अपनी कुंडली से इसको मिला के देखिए, तो आप में भी समझ में आएगा कि हाँ, ये उस स्वभाव आपका मिलता-जुलता रहेगा। और इस षड्यंत्रकारी ग्रह इसमें बैठेंगे, तो वो आपके किसी मनुष्य के रूप में आपको षड्यंत्र पैदा करेंगे। तो ग्रह में भी हमारे रिश्ते छिपे हुए हैं, हमारे दुश्मन तैयार होते हैं। वो हमारे आकाशमंडल भी ऐसे हैं, राशियों के मित्र हैं, शत्रु हैं, जो षड्यंत्र करने वाले भी आकाशमंडल में, ग्रहों में भी जो-जो ग्रह के असर यहाँ पे धरती के रूप में, हमारा सूर्य है पिता का कारक होता है, पिता के रूप में हम सूर्य को देखते हैं, क्योंकि हम पिता के सूर्य को जब बर्दाश्त करेंगे तो हमारे जीवन में अंधकार नहीं आएगा। यदि उनके तेज को हम नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे, क्योंकि पिता कड़क होते हैं, तेज देते हैं, आपको गुस्सा करते हैं, आपको
आपको भविष्य की चिंता करके आपको इंगित करते हैं तो आपको कष्ट होता है। उनके तेज को उनके आप सहेंगे तो आपका जीवन अंधकार नहीं होगा। और माता भावनात्मकता से जुड़ी होती है, उसको हम चंद्रमा से जुड़े हैं। मंगल को हम भाई-बहनों से जोड़े हैं। गुरु को हम गुरु मानते हैं, जो हमारे हमको मंत्रणा देते हैं। गुरु परमार्जित ज्ञान है, जो हमें सँभालता है, हमारे ज्ञान को सही मार्ग पे लगाता है, हमारी बुद्धि को सही जगह ले जाता है। बुद्धि एक बुध एक यंग ग्रह है, कुमार ग्रह है, कुमारत्व वाला ग्रह होता है। शनि हमें दंड देते हैं, शुक्र हमें वैभव विलासिता देते हैं, सांसारिक सुख-सुविधाओं को देते हैं। चंद्रमा हमारे मन का है, इसी तरह हमारे ग्रह हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, बस वो दिखते नहीं हैं। तो भगवान ने उन ग्रहों को रिश्तों के माध्यम से हमारे धरती भेजा है। इसलिए हमें रिश्तों को समझना होगा कि कौन से रिश्ते किससे संबंध बनाते हैं। सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई-बहन है, बुध हमारे मौसी, बहन, बुआ, ये हमारे बुध हैं। गुरु हमारे गुरु हैं, जो गुरुजन होते हैं। और चंद्रमा तो माता है, ये को आपको पता है। शुक्र हमारे भोग विलास भौतिकता को देने वाले ग्रह हैं। ऐसे हमारे 7 ग्रह हमारे जीवन में काम करते हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। नमस्कार। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसको भी आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। तो मैं ऐसे रोचक जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।